नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी आप शांभवी दी तक ज़रूर पहुंचा देना प्लीज़। मेरा नाम डैश है। प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर मत करना। मेरी ये स्टोरी बेस्ट फ्रेंड से जुड़ी हुई है। 2 ईयर पहले जून 2023 में मेरा और मेरी दोस्त का झगड़ा हुआ था। उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी और मैं जा नहीं पाई थी। उसको तब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, पर मैं कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते नहीं जा पाई। पर मैंने उसे कॉल किया था, पर उसने रिसीव नहीं किया क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज़ थी। मैंने उसे मैसेज किए, कॉल सब कुछ ट्राई किया, इतनी बार ट्राई किया कि उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बाद में मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। मेरा मैनिफेस्टेशन पे कभी भरोसा था ही नहीं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानती थी। मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस सीरीज़ फ़ॉलो की थी और उसमें अपनी दोस्त के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा कि हम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। वो बहुत अच्छी लड़की है ये सब। पर मुझे लगता था कि शायद ये नहीं होगा। ऐसा कभी होता है क्या? लिखने और अफ़र्म करने से थोड़ी कुछ बदलता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोच की थी। बाद में मैंने अफ़र्मेशन और ग्रैटिट्यूड किया। कुछ टाइम के बाद में सब कुछ छोड़ दिया। मुझे उसकी याद आती थी, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अलग हैं, बात नहीं करते। जब भी उसकी याद आती तो मैं अच्छा फ़ील करती। मैं 2 ईयर के बाद अपनी दीदी की शादी में उससे मिली। मेरे सिस्टर ने उसे इनवाइट किया था। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले इनविटेशन उसे दे दो। मुझे पता था कि वो आएगी, पर बात करेगी या नहीं ये नहीं पता था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं सीधे जाके उसके गले लग के रोने लगी, क्योंकि मुझे अ, रहा नहीं जा रहा था। तो उसने भी मुझे प्यार से गले लगाया। उसके बाद उसके घर गई थी उससे मिलने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तूने उस पीरियड में मेरे लिए क्या फ़ील किया? तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगता था कि सब ख़त्म हो गया है और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा। उसको मेरी बहुत याद भी आती थी। मुझे उसने एक बात कही कि वो मेरे बिना रह नहीं पा रही थी। उसका मन करता था मुझसे बात करने का, तो उसने एक बार मुझे मिस्ड कॉल भी दिया था, पर मुझे लगा कि उसने गलती से लगाया होगा। वो जब भी मेरे फ़ोटोज़ देखती थी तो उसे ऐसा फ़ील होता था कि हम दोनों में एक स्पेशल कनेक्शन है। जब ये बातें मैंने सुनी तो मैं शॉक्ड हो गई कि सच में ये वर्क करता है। बिहाइंड सीन ये वर्क हो रहा है। अब हमारी फ्रेंडशिप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी दी। दी आप नहीं होती तो मैं इन सब चीज़ों पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी। आई लव यू दी। थैंक यू। चलो, आपको ट्रस्ट हो गया ना? देखिए, जब आप पूरी फीलिंग के साथ वहाँ पर कुछ लिखते हो, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हो, आपको नहीं पता आपकी वो जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में कैसे जाती है, आपके लिए कैसे प्लानिंग होती है, वो चीज़ कैसे पलट करके अब आपके पास आने वाली होती है, लेकिन वो काम ज़रूर करता है। जब उस सारी चीज़ों को आप आराम से ईज़ी हो जाते हो, आप इतना अब उस चीज़ के ऊपर प्रेशर नहीं लेते, आप आसानी से सब चीज़ों को करते रहते हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं डालते, तो ट्रस्ट मी, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होता है। आपने अपने ग्रैटिट्यूड में जो कुछ भी लिखा होता है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होता है और ये सच में काम करता है। इनको तो यकीन नहीं था, फिर भी इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया और इनको अब पूरा यकीन हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।